ऑनरेबल चीफ गेस्ट साहब, डायरेक्टर स्टेट बैंक, तमाम हजरात और तमाम बहनें और स्पेशली प्रोग्रेसिव फार्मर्स और जो है कि काश्तकार भाई, अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली आज का जो हमारा मौजू है एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग, उसके हवाले से जो है कि मैं बताने से पहले मुल्क में जो है कि हमारी जो है कि एग्रीकल्चर या ज़राअत की जो है कि क्या जो है कि हमारी जिस तरह रीढ़ की हड्डी पे की तरह काम करता है, जिसमें 23% जो है कि हमारा जीडीपी का शेयर है। और इसमें जो है हम अगर देखते हैं कि इसमें जो है कि हमारे अगर बात करते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की, तो उसमें जो है कि हमारे तकरीबन जो है कि फ़सलों की आप बात करें, जिस तरह एक हमारे जो है कि मोअज़्ज़ज़ जो है कि खज़र साहब ने बताया कि हमारा जो है कि लाइव स्टॉक जो है कि तकरीबन उसमें है थर्ड जो है कि मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं। और इसी तरह अगर हम क्रॉप्स की बात करते हैं तो क्रॉप्स में जो है हमारे पास, अगर हम बात करते हैं गंदम की, कमाद की, तो 8वें और 9वें नंबर पे हैं। अगर बात करते हैं हम चावल की और जो है कि उसकी तो इस पे हम जी, अच्छा माइक, थैंक यू। तो अब इससे जो है कि हाँ, जो हमें लग रहा है, जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि इतनी बड़ी जो है कि हमारे पास जो है कि अल्लाह ताला के फजल से हमारे पास ज़रख़ ज़मीन है, काश्तकार भाई हैं। और इससे ज़्यादा भी अल्लाह ताला ने हमें पोटेंशियल दिया हुआ है कि जिससे हम फ़ायदा ले सकते हैं। तो अच्छा, इसके लिए जो है कि हमारे जितने भी काश्तकार भाई होते हैं, उनको जो ज़रूरत होती है वो बेसिकली होती है फाइनेंसिंग की। तो फाइनेंसिंग के हवाले से एचबीएल की अगर मैं बात करूँ तो एचबीएल प्रेजेंटेशन, अगर इस पे नेक्स्ट स्लाइड पे अगर आप प्लीज़ चले जाएँ। अगर बात करते हैं एचबीएल की, एग्रीकल्चर बैंकिंग की, तो एचबीएल एग्रीकल्चर बैंकिंग के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह लीडिंग कमर्शियल बैंक जो है काम कर रहे हैं। और इस पे जो है कि बहुत बड़ा जो है कि हमारे पास फील्ड फोर्स है, जो कि हमारे एयर फोर्स जो है कि फील्ड में काम कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। अगर हम बात करें गवादर से लेकर गिलगित तक मुख्तलिफ जो है कि शहरों में। और एक रोबस्ट मैकेनिज़्म होने के साथ साथ जो है कि हमने जो है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस पे जो है कि विनर बैंक रहे हैं, बेस्ट बैंक रहे हैं एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग के हवाले से। और इस पे हमने जो है कि मुख्तलिफ जो है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ऑफ़र कर रहे हैं। अगर नेक्स्ट स्लाइड काइंडली शेयर करें। अच्छा, इस पे हमारे पास 2 वर्टिकल हैं। मैं बताना चाहूँगा चीफ गेस्ट साहब को कि एक तो हम काम करते हैं कि प्योर फार्मर फाइनेंसिंग के हवाले से, दूसरा हम बात करते हैं कि वो हमारे हज़रात जो कि वैल्यू चेन्स में इंगेज हैं, वो जो कि एग्रीकल्चर की जी वैल्यू चेन पे काम करते हैं एसएमईज़ के हवाले से, या जो है कि उस पे फर्दर वैल्यू एडिशंस कर रहे हैं। तो इस पे जो है कि प्रोग्राम बेस्ड लैंडिंग की बात करें तो इस पे हमारे पास जो है कि क्रॉप के लोन हैं, उसके साथ हमारे पास पोल्ट्री के हैं, फिशरी के हैं, डेयरी के हैं और फार्म मैकेनाइजेशन के हैं और ईडब्ल्यूआर फाइनेंसिंग है। और इसी तरह अगर हम वैल्यू चेन में बात करें तो हम जो वो काश्तकार या जो है कि प्रोग्रेसिव फार्मर्स जो कि 15 मिलियन से ज़्यादा का लोन और मुख्तलिफ कोई वैल्यू एडिशंस पे काम कर रहे हैं, तो उनके साथ काम करें। अगली स्लाइड अगर आप काइंडली स्लाइड्स, पर्टिकुलरली क्योंकि आज का हमारा ज़्यादा फोकस जो है कि डेयरी के हवाले से था, तो मैं तमाम प्रोडक्ट्स बताऊंगा, मगर इसमें बताना चाहूँगा कि बैंक्स किस तरह से जो है कि वो माली मुआवनत करते हैं फार्मर्स की, और कौन से कर्जा जात हम उनको दे सकते हैं। तो डेयरी एंड लाइफ स्टॉक फाइनेंसिंग में हम जो है कि 2 तरह के कर्जा जात देते हैं। एक होता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जिसको रनिंग फाइनेंस हम कहते हैं। दूसरा होता है टर्म फाइनेंस, जो कि उसको जो है कि परचेज ऑफ एनिमल के हवाले से। अच्छा, वर्किंग कैपिटल में जो हम दे रहे हैं वो हम कहते हैं कि जी उनको वंडा, राशन, चोकर, यानी कि जो उनकी फीड की अखराजात हैं उनमें माली मुआवनत या सपोर्ट के लिए हम पैसे देते हैं। उसके साथ मेडिसिन्स और जो है कि ओवरहेड एक्सपेंसेस जो होते हैं उनके मिसलिनियस एक्सपेंस वगैरह, उसके लिए हम जो है कि रनिंग फाइनेंस देते हैं। दूसरा होता है परचेज ऑफ एनिमल। अच्छा, इस पे जो है कि हम डेयरी जो है कि फाइनेंसिंग में हम करते हैं कि वो फार्मर हजरात जो कि मीट में या जो है कि डेयरी सेक्टर में करना चाह रहे हैं या ब्रीडिंग पर्पस, तो उन तीनों में देते हैं। जिसमें हम परचेज ऑफ एनिमल में कहते हैं कि वो डेयरी एनिमल्स खरीदना चाह रहे हैं, चाहे वो लोकल ब्रीड्स हों या वो इम्पोर्टेड ब्रीड्स हों, दोनों में माली मावनत कर रहे हैं। और मीट पर्पस के लिए जिसको हम कहते हैं कि काव्स, तो उनकी परचेज के लिए, और गोट एंड शीप के हम जो है कि माली मावनत कर रहे होते हैं। अगली स्लाइड प्लीज़। अच्छा, इसके साथ साथ जो है कि हम दूसरी प्रोडक्ट अगर बात करें पोल्ट्री, तो पोल्ट्री में तो पूरा हम जो है कि इस पे कहते हैं कि जी रनिंग फाइनेंस में हम डे ओल्ड चिक, एक दिन के चूज़े से लेकर जिसका जो है कि एक्सपेंस आखिर तक जो होता है, उसमें हम उसका डे ओल्ड चिक के एक्सपेंसेस में, फीड में, मेडिसिन में, ओवर हेड एक्सपेंसेस में हम उसको सपोर्ट करने के लिए अखराजात दे रहे होते हैं। दूसरा होता है फिशरीज़। अच्छा, फिशरीज़ में जो है कि इनलैंड फिशरी और मरीन फिशरी, हम इन पे जो है कि कर रहे हैं फाइनेंसिंग। और जो है कि इस पे हमारा जो है कि इनलैंड के हवाले से अगर बात करें वर्किंग कैपिटल में,
तो हम कहते हैं सीडलिंग, यानी कि एक उंगली की बालिश जो कहते हैं कि 3 सेंटीमीटर का बच्चा, जिसको फिश सीड कहते हैं, उससे लेकर उसकी जो है कि एक्सपेंसेस के हवाले से, मेडिसिन के हवाले से, ओवरहेड एक्सपेंसेस तमाम को सपोर्ट करने के लिए, वर्किंग कैपिटल नीड्स जो फार्मर्स हैं उनको पूरा करने के लिए फाइनेंसिंग कर रहे हैं। अगली स्लाइड पे मैं दिखाना चाहूँगा कि क्रॉप्स के हवाले से अगर क्रॉप फाइनेंसिंग की बात करें तो क्रॉप फाइनेंस में हम कहते हैं कि खाद, बीज, अद्वियात, इन सबको जो है कि उनके लिए फार्मर को जो पैसे चाहिए होते हैं लैंड प्रिपरेशन के लिए, उनकी फाइनेंसिंग करते हैं। और साथ में हम जो है कि EWR, इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रिसीव फाइनेंसिंग, ये हमने जो है कि स्टेट बैंक की उसकी गाइडलाइंस पे शुरू किया और इस पर जो है कि हम पाकिस्तान में कर रहे हैं। अगली स्लाइड प्लीज़ कीजिएगा। अच्छा, इसके साथ साथ जिस तरह बात चल रही थी फार्म मैकेनाइजेशन की, तो फार्म मैकेनाइजेशन में हम करते हैं कि जी अगर कोई फार्मर ट्रैक्टर ख़रीदना चाहता है तो उसको 90% तक फाइनेंसिंग हम करते हैं, 10% इक्विटी होती है और उस पर जो है कि परचेज ऑफ एनी ट्रैक्टर के हवाले से, और साथ में हम उसकी रीपेमेंट उसकी अलाइन करते हैं उसके क्रॉप साइकिल के साथ। अगर वो जो है कि रबी और ख़रीफ की क्रॉप कर रहा है तो हाफ ईयरली होती हैं, अगर वो शुगर केन या ऑर्चिड्स के लिए कर रहा है तो उसको एनुअल इंस्टॉलमेंट पे दे होते हैं। अच्छा, इस पे जो है कि एक फार्मर जो है कि अगर अप टू सब्जेक्ट टू कल्टीवेशन एक से ज़्यादा ट्रैक्टर भी हमसे अवेल कर सकता है। दूसरा हमारा क्लाइमेट स्मार्ट चेंज के हवाले से बात चल रही थी, तो इस पे हमने जो है कि फार्म मैकेनाइजेशन फार्म इरीगेशन की एक प्रोडक्ट लॉन्च की है जिसमें हम सोलर ट्यूबवेल जो है कि फाइनेंसिंग ऑफर कर रहे हैं। जी अगली स्लाइड। अच्छा, इस पे जो है कि ये जितनी भी हमारी अब मैंने बात अभी तक की, क्रॉप लोन्स हों, डेयरी लोन्स हों, पोल्ट्री लोन हो, फिशरी लोन हो, इन सब के लिए डेफिनेटली जिस तरह डायरेक्टर साहब ने भी जिक्र किया कि बैंक्स को डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है, तो हम जो है कि स्टेट बैंक के जो है कि गाइडलाइन के मुताबिक हम कोशिश करते हैं कि जितनी जो है कि कम डॉक्यूमेंटेशन हो तो उसके हवाले से लेके चलते हैं और इस पर हमने प्रोग्राम बेस्ड लैंडिंग इसी बेसिस पे बनाई हुई है। अच्छा, इस पे जो है कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? रिक्वायर्ड शनाख्ती कार्ड चाहिए होता है वैलिड, और दो जो है कि तस्वीर चाहिए हालिया, 2 रेफरेंसेस चाहिए, ECIB यानी किसी डिफ़ॉल्टर कहीं दूसरे इदारे से ना होना चाहिए और वो कल्टीवेशन में एंगेज हो। तो ये बेसिकली हमारी जो है कि होती हैं, और उसके साथ हम कहते हैं कोलेटरल में जो है कि एग्रीकल्चर लैंड हो और उसके डॉक्यूमेंटेशन जिस तरह दिखाए गए हैं, पासबुक भी नज़र आ रहा है और साथ में फ़र्द और खसरा है। तो ये बेसिक जो है कि रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इसमें HBL जो है कि इन तमाम प्रोडक्ट्स ऑफ़र कर रहा है और हम पूरे पाकिस्तान में दे रहे हैं। तो फार्मिंग कम्युनिटी को हम कहते हैं कि जी हमारी जो एग्री डेजिग्नेटेड ब्रांचेज़ हैं वहाँ जाएँ और लोन हासिल कर सकते हैं। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।